नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में तृतीय विभक्ति आधारित PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यह जो कारक प्रकरण है मित्रों, यह UP TGT LT की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जरूर आप देखते रहिएगा। तो कारक प्रकरण में तृतीय विभक्ति से जो हम लोग पूर्व में आए हुए हैं प्रश्न, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है। शरीर के किसी अंग में अगर विकार हो जाए, चोट लग जाए या चोट से क्या हो जाए, पैर टूट जाए, लंगड़ा हो जाए आदमी, तो वो कह रहा है कि कौन सी उसमें विभक्ति होती है। क्या द्वितीय विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है, या तृतीय विभक्ति होती है, या षष्ठी विभक्ति होती है। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, एनांग विकारः। एनांग विकारः ये कहता है कि जिस विकृत अंग के द्वारा उस अंग में विकार दिखाई दे, उस अंग में तृतीय विभक्ति लगती है। उस अंग में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अक्षरा काणः, एक आंख का काना, ठीक है। या हम लोग पढ़ते हैं देवदत्त सिरसा खलवाटः अस्ति, देवदत्त सिर का गंजा है, ठीक है। या फिर पढ़ते गिरधरः कर्णेन बधिरः, गिरधर जो है कान का बहरा है। रमेशः पादेन खंजः, रमेश जो रमेश है वो पैर का लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है। सुरेशः कटया कुब्जः, सुरेश जो है कटया मतलब कमर, कमर का क्या है, कुब्जः मतलब कुबड़ा है, कमर का क्या है, कुबड़ा है अर्थात झुकी हुई है। सुरेश की जो कमर है वह मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर शरीर के किसी अंग के विकार में हम लोग तृतीय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तृतीय विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये मित्रों देखिए, TGT की 2019 में TGT की 1999 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है जटाभि तापसः। जटाभि तापसः में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है। देखिए 1999 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। कब पूछा जा चुका है, 1999 में। पहले क्या होता था, पहले हिंदी में प्रश्न पूछे जाते थे, अब संस्कृत में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसे ही रहती है, इसी तरह से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न इसी हो सकता है, ऐसे ही यह प्रश्न न दे करके दूसरा ही प्रश्न इसी से सूत्र से जटाभि तापसः जो उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, क्या अपवर्गे तृतीया का उदाहरण है, या दिवह कर्मचय का उदाहरण है, या हेतु का उदाहरण है, या इत्थम्भूत लक्षणे का उदाहरण है। तो जटाभि तापसः, जटाभि तापसः, जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ता है, ठीक है। तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र पूछ रहा है, तो क्या है, इत्थम्भूत लक्षणे। क्या है, इत्थम्भूत लक्षणे। ये आपका सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इत्थम्भूत लक्षणे क्या कहता है कि जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, तब जिस चिन्ह से यह ज्ञापित हो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, तृतीय विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका जटाभि तापसः हो गया, जटाओं से तपस्वी लगता है या जान पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इत्थम्भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है। क्या द्वितीय विभक्ति है, या तृतीय विभक्ति है, या चतुर्थी विभक्ति है, या पंचमी विभक्ति है, ठीक है। तो आप लोग सूत्र लिख लीजिए और एक और विभक्ति लिख लीजिए, ठीक है। किस सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ पूछ लिया इत्थम्भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति पूछ लिया है, तो हम लोग इत्थम्भूत लक्षणे में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तृतीया लगाते हैं।
तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और यह टीजीटी की 2001 की परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है पादेन खंजह में तृतीया विभक्ति है। पादेन खंजह में तृतीया विभक्ति है, किससे तृतीया विभक्ति, किस सूत्र से? अब देखिए पादेन खंजह पैर से लंगड़ा, पैर से लंगड़ा में तृतीया विभक्ति बता रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है किस सूत्र से ये पादेन खंजह में तृतीया विभक्ति हुई है। एनांग विकार से हुई है, सहयुक्ते अप्रधाने से हुई है, साधकतम तमम करणम से हुई है, या कर्तकरणयोस्त तृतीया से हुई है। ठीक है, तो ये पादेन खंजह यह तृतीया विभक्ति हुई है, इसमें एनांग विकार सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये भी देखिए 2001 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। पांचवा प्रश्न है, तृतीया विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित होने पर, हीन अर्थ द्योतित होने पर, या अनादर अर्थ द्योतित होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि तृतीया विभक्ति कब होती है, काल अर्थ द्योतित होने पर। ठीक है, तृतीया विभक्ति लग जाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह भी देखिए 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एनांग विकार सूत्र है। अब देखिए यहाँ सूत्र दे दिया, अब पूछ रहा इस सूत्र में कौन सी विभक्ति हाँ इसमें कारक पूछ रहा है। एनांग विकार सूत्र है तो कारक कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, और विभक्तियां कितनी हैं? 7 हैं, ये जानते हैं आप। तो एनांग विकार सूत्र है करण कारक का, इसमें कारण पूछ रहा है कारक कौन सा है, करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, या अपादान कारक का। तो इसमें मित्रों एनांग विकार जो है वो करण कारक का सूत्र है। किसका है? करण कारक का सूत्र है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये भी देखिए टीजीटी की 2004 की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, शिखया परिवार्जिकः, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति हुई है? तो शिखया परिवार्जिकः में किस कारण से तृतीया विभक्ति हुई है? क्या कर्मण से हुई है, कर्तव्य से हुई है, या संज्ञायाम से हुई है, या करणे से हुई है? तो कर्मण तो होगा नहीं, कर्मण तो होगा नहीं आपका, कर्तव्य भी नहीं होगा, संज्ञायाम से भी नहीं होगा, करणे। ठीक है, करणे से शिखया परिवार्जिकः से तृतीया विभक्ति हुई है। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अक्षणा कांड, आँख से काना, आँख से काना। ठीक है, अक्षणा कांड मैंने आपको पहले ही बता चुका, एक आँख का काना में तृतीया विभक्ति हुई है। यहाँ भी सूत्र उदाहरण देकर के सूत्र पूछ ले रहा है। कभी कभी सूत्र देकर के उदाहरण पूछता है और कभी कभी उदाहरण दे करके, जैसे इस प्रश्न में पूछा है कि उदाहरण दे दिया है, आपसे सूत्र पूछ ले रहा है। जैसे अक्षणा कांड में तृतीया विभक्ति हुई है। अब यहाँ सूत्र एनांग विकार सूत्र से हुई है, कर्तकरणयोस तृतीया से हुई है, या अपवर्गे तृतीया से हुई है, या इत्थम भूत लक्षणे से तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है, तो हाँ हम लोग पढ़े हैं कि जिस अंग में, विकृत अंग के द्वारा जिस अंग में वो चोट लगी है या उससे विकृत हुआ है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो एनांग विकार है, एनांग विकार है, जिस अंग में चोट लगी है या विकृत हुआ है उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और टीजीटी की 2005 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है।
इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है, करण कारक का सूत्र है, संप्रदान कारक का सूत्र है, अपादान कारक का सूत्र है या अधिकरण कारक का सूत्र है। यह भी देखिए मित्रों 2005 की परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इत्थम भूत लक्षणे जो है ये करण कारक का सूत्र है। किसका है? करण कारक का सूत्र है और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसका भी सही हो जाएगा। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने हम लोग पढ़ते हैं सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया। ठीक है, तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है, कर्म कारक का सूत्र है, करण कारक का सूत्र है, संप्रदान कारक का सूत्र है या अपादान कारक का सूत्र है। ठीक है, तो यह भी देखिए 2009 की परीक्षा में ये आ चुका है। ठीक है, तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है करण कारक का और करण कारक क्या करता है? तृतीया करता है। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया। ठीक है, कहता है कि सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? तृतीया लगाते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका खूब पूछा जाता है, पुत्रेण सह पिता गच्छत, पुत्र के साथ पिता क्या जाता है? जाता है। ठीक है, यहाँ पुत्रेण में तृतीया इसलिए लगी है कि गमन क्रिया के साथ पिता का ही मुख्य संबंध है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा भी उदाहरण पूछा जाता है, पित्रा सह पुत्र गच्छति, इसमें पुत्र प्रधान है और पिता अप्रधान रूप से इसका साथ देता है, अतः इसमें भी तृतीया हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से है? यह भी देखिए 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है कि अलम श्रमेण, ये उदाहरण है, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति लगी है, किस कारक से है? क्या श्रम हेतु है इसलिए हेतु से तृतीया है, यह श्रम कारण है करण है अतः कर्त करणयोश तृतीया से तृतीया हुई है, या करण कारक है अतः तृतीया है, या उक्त वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अलम श्रमेण, अलम पर्याप्त। ठीक है, तो यह श्रम जो है करण है, श्रम क्या है? करण है, अतः कर्त करणयोश तृतीया से तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एनांग विकार, सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो हम लोग प्रथमा द्वितीय तृतीया पंचमी कौन सी विभक्ति लगाते हैं? तो तृतीया विभक्ति लगाते हैं। एनांग विकार है, ठीक है, सूत्र है। ठीक है, तृतीया विभक्ति लगाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी देखिए टीजीटी के 2011 की परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है, जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या जिस कारण से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है? ठीक है, तृतीया होती है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? तृतीया लगाते हैं। ठीक है, तृतीया विभक्ति ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। फिर है सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र का उदाहरण है। देखिए सहयुक्ते अप्रधाने, यह भी तृतीया करता है। ठीक है, तो यह सूत्र दे दिया है और इसका उदाहरण पूछ ले रहा है। मैंने बताया कि आपको कभी सूत्र दे देगा और उदाहरण पूछेगा, या कभी कभी उदाहरण दे करके सूत्र पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ सूत्र दे करके उदाहरण पूछ रहा है। सुग्रीवः राम सह लक्ष्मणश्च या सहोदरो गच्छत नगरम, या रामेण सह गतवती सीता, या मम सह त्वम गच्छस। तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर सुग्रीव में तृतीया नहीं लगी है और का सहयुक्ते अप्रधाने कहता है, यह सूत्र कहता है इसके सहयोग में हम लोग अप्रधान में तृतीया लगाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ मम में भी नहीं लगा है। मम क्या है? षष्ठी है,
ठीक है, और ये सुग्रीव में द्वितीया है, ठीक है, और प्रथमा है। सहोदरों में भी तृतीया नहीं लगी है, तो अगर ये कट जा रहा है, ये भी दूसरा भी कट जा रहा है और डी भी कट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ अपने आप सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रामेण सस गतवती सीता, सीता गतवती, सीता गई किसके साथ? रामेण सह, रामेण के साथ, स मीन साथ, रामेण के साथ। रामेण में क्या है? तृतीया लगी हुई है, तो यही ऑप्शन हम सही कर देंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये भी देखिए टीजीटी की 2016 के जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। हेतौ इति सूत्रो उदाहरणम अस्ति, क्या पूछ रहा है? हेतौ इति सूत्रो उदाहरणम अस्ति, हेतु एक सूत्र है और ये सूत्र दे करके फिर उदाहरण पूछ ले रहा है। हेतु का उदाहरण है तो पुंडेन दृष्टो हरि, यह हेतु का उदाहरण है, या जटाभिः तापसः, यह हेतु का उदाहरण है, या कृष्णाय इच्छते, यह हेतु का उदाहरण है, या चौरात विभेद, यह हेतु का उदाहरण है, ठीक है। तो चौरात विभेद चोर से भयभीत होता है, ये तो होता नहीं क्योंकि ये पंचमी है, ठीक है, ये तो आपका अपने आप ही कट जाएगा, ठीक है। हेतु में हम लोग जानते हैं तृतीया लगती है तो कृष्णाय भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी में हम लोग लगाएंगे, तो हेतु का उदाहरण है क्या? पुंडेन दृष्टो हरि, पुंडेन दृष्टो हरि, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, पुंडेन दृष्टो हरि, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, हेतु क्या कहता है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तृतीया लगाते हैं। यहाँ दे दिया पुंडेन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े, किसके कारण? पुण्य के कारण, उनका पुण्य था इसलिए हरि क्या हुए? दिखाई दिए, ठीक है। ऐसे बहुत हेतु का एक प्रसिद्ध उदाहरण भी और है, अध्ययनेन वसत, अध्ययन के प्रयोजन से वह रहता है या बसता है, या धनम परिश्रमेण भवत, धन परिश्रम से ही होता है, ये हेतु का उदाहरण है सब, ठीक है। या बुद्धि, खूब महत्वपूर्ण पूछा भी जाता है, बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है, ठीक है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? हेतु के, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करण संज्ञा भवति, करण संज्ञा होती है, कर्तुरीप्सित तमम तमस्य, कर्तुरीप्सित तमस्य, या साधक तमस्य, या क्रिया अभिप्रेतस्य, या अधिकरणस्य। तो करण संज्ञा किससे होती है? साधक तमस्य, यहाँ साधक तमस्य, ठीक है। जब आप तृतीया जहाँ से सूत्र जहाँ शुरू करेंगे, साधक तमम करणम, वहाँ लिखा है साधक तमम करणम, तो साधक तम से क्या होती है? तृतीया होती है, करण होता है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको करने चाहिए, देखने चाहिए, इससे एक अनुमान लगता है कि किस तरह के पेपर हमारे पेपर में आ रहे हैं। पूर्व में जो परीक्षाओं में पूर्व वर्षों में जो आए हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करते रहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो मित्रों, आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।